नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी हम मौजूद हैं काराकाट के भरेटा गांव में, जो कि काराकाट विधानसभा के अंतर्गत आता है। कछवा का नज़दीकी यह गांव और यहाँ के जो मुसलमान समाज के लोग, उनसे हम जानने का यह प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि बिहार में जब से लालू जी की सरकार थी तो लालू जी ने एक MY का समीकरण चालू किया था। अब की बार वो MY समीकरण नहीं दिख रहा है। आखिर क्या कारण है और RJD से यह लोग क्यों नाराज हैं, इस बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। एक बाबा है, क्या नाम है बाबा आपका? शमसुल हक। शमसुल हक जी, एक बात बताइए कि क्यों आजकल देखा जा रहा है कि जो मुसलमान जो RJD के पहले कट्टर समर्थक होते थे, आज वो RJD से कई खफा और नाराज क्यों दिख रहे हैं? नाराज इसलिए हैं कि जब यही सरकार में थे तो कहे कि हम जातिगत जनगणना करके बड़ा शोर किए कि हम जातिगत जनगणना इसलिए करा रहे हैं कि सबको बराबरी का हक मिलेगा, जितना जिसकी आबादी है उतना उसको हक मिलेगा। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, तो सिर्फ दिखावा के लिए मुसलमान जो है चला जा रहा है। जो मुसलमान की आबादी जितनी उसको भागीदारी मिलना चाहिए, नहीं मिला, इसलिए नाराज है। इसीलिए नाराज है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक और बातें आती हैं कि सिवान के जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब थे, उनके निधन के बाद उनके जो पत्नी थी उनको सीट नहीं दिया गया, ये भी दुख है आपको? हाँ, वो दुख है भाई। वो फाउंडर में रहा है, फाउंडर वो था पार्टी के, फाउंडर सदस्य थे, और उनको जब नहीं सपोर्ट किया गया, मान लीजिए उनको सपोर्ट नहीं, उनके मरने के बाद उनकी वाइफ को करना चाहिए था, तो वहाँ पर उनको उम्मीदवार खड़ा कर दिए। ये तो ये है, दुख तो है, इस बात की दुख है। बिल्कुल। तो अब की बार किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? काराकाट में किसको वोटिंग करेंगे? देखिए, ये शुरुआत जो है बीजेपी ने किया है। हाँ। कि वो धर्म के आधार पर कर रही है, तो हम लोगों के सपोर्ट में एक ही आदमी है जो हमेशा बोलता है सड़क से लेकर संसद तक। अच्छा, तो भाई जो हमारे हक में बोलेगा, जो हमारे हक में काम करेगा, उसको करेंगे। तो कौन है वो आदमी? वैसी जी हैं, हम जो यहाँ के प्रत्याशी उसको नहीं जानते, हम वैसी को जानते हैं, सीधा ही साहब। हाँ। हम उसकी पार्टी को दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं। प्रत्याशी को नहीं वोट ना, सीधे मतलब? हाँ, हम उसको, वो भाई हमारे हक में बोलता है, हम उसकी देते हैं। मानते हैं OBC जी को अपना आइडियल मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो आदमी संसद तक बोलता है उसको ना हम करेंगे, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है तो उसको देंगे। चलिए, OBC जी को अब की बार बाबा वोटिंग करने जा रहे हैं। एक और भैया हैं, क्या नाम है आपका? निहाल नाम है। निहाल जी, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अब की बार कि पहले कहा जाता था कि RJD जो है वो MY समीकरण यादव और मुस्लिम पर काम करती है, लेकिन उस RJD से अब की बार मुसलमान नाराज दिख रहे हैं। कारण क्या है नाराज? नाराज यही है कि खाली ये लोग फोर्स करता है। हाँ, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फोर्स है। मुसलमान का कोई करने वाला पक्ष वाले बात नहीं है, सब फोर्स देने वाला बात है। समझ गए ना? मुसलमान के सब दुश्मन है, एक भी नहीं है, इसलिए कि कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा, तो दुश्मन है ना, है तो हमारी जहाँ इच्छा होगी वहाँ देंगे। तो हमारी मान लो कि जाति खड़ा है, हमारे जाति भावना पर हर कोई बह रहा है, हम भी बहेंगे। तब की बार काराकाट में किसको सपोर्ट कर रहे हैं भैया? तो वही वैसे के करेंगे, दूसरा का। हाँ, OBC जी का आगमन भी काराकाट में होने वाला है। इसलिए कि मेरा जाति है, हम उसका जात है, मुस्लिम वो भी है, मुस्लिम हम भी हैं। वो कहीं भी रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मेरा हर कोई अपने जात पर मर रहा था, मैं अपने जात पर मरेंगे। अच्छा, और शहाबुद्दीन साहब वाली बात की भी दुख है क्या? दुख तो है नहीं, कहा नहीं दुख है, सब कोई का दुख है, सब कोई को दुख है, ऐसा बात थोड़ी है। चलिए, उस बात की भी कहीं ना कहीं इनको दुख है। युवा हैं लोग, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद खान। इरशाद भाई, क्या लगता है क्यों आखिर मतलब MY काम नहीं कर रहा है? MY का वही है कि आजकल ओवैसी के लिए जो बोले हैं ना, इनके लिए क्या बोलते हैं, लालू के बेटा जो बोले हैं शहाबुद्दीन के लिए कि बुद्ध लुटेरा हैं, तो 20 साल 25 साल उनको सेवा किया शहाबुद्दीन ने, और शहाबुद्दीन ने बुद्ध लुटेरा हो गया आज। इस बात को हम लोग का दुख है, इसलिए उनका वोट नहीं दिया जाएगा, वोट वैसी को दिया जाएगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी को दीजिएगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा जी। मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने अपना किरदार उतारा है, जहाँ जहाँ प्रत्याशी उतारा है, वहाँ आप सपोर्ट कीजिएगा उनको? जी, इस बात को दुख है कि जो 20 साल आपको सेवा किया उसको आपने बोल रहे हैं कि बुद्ध लुटेरा है, तो फिर तो दुख तो होगी। दुख तो बात है। पहले जाता था कि लाठी में तेल लगाई और मुसलमान यादव एक है। नहीं, वो बात अब नहीं रह गई। अच्छा, नहीं, ये तेजस्वी यादव जो हैं उनकी कुछ भावना जो है ये ख़त्म कर चुकी है 2024 का। कुछ बात उनकी जो है, जो हम लोग का दिल पर लगी है, इसलिए हम लोग अपना देख रहे हैं वैसे ही। तेजस्वी की बात दिल पर लगी है। वोटिंग करते हैं? नहीं, अभी वोटिंग। अच्छा, वोटिंग का उम्र नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार खान। इफ्तिखार भाई, वोटिंग करते हैं? अभी तो नहीं किए, अभी तक एक भी बार वोटिंग नहीं की है, इस बार करेंगे जी। यानी फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? फर्स्ट टाइम। तो क्या लगता है, फर्स्ट टाइम वोटर है, किसको सपोर्ट करेंगे? हम पहले बाहर रहते थे,
और जब लालटेन था या कांग्रेस था तो पहले जातिवाद नहीं था, हिंदू मुस्लिम नहीं था। मतलब कि कहीं भी जाते थे तो मतलब कि कोई मतलब कि बोलता नहीं था कि तुम मुस्लिम है या तुम हिंदू है। आज हम कहीं भी जाते हैं तो रूम तक नहीं मिलता है, बोलता है कि तुम मुस्लिम है, नहीं मुस्लिम का वोट नहीं है, ये रूम नहीं देंगे। तो इसके लिए हम लोग अगर आ गया है अभी अवैसी तो अवैसी को देंगे। अगर अवैसी नहीं रहता तो फिर हमारा कांग्रेस या फिर लालटेन में जाता हूँ। लेकिन अब की बार ओबीसी को सपोर्ट करना जी, है। अब अवैसी आया है, चांस मिला है हमको देने के लिए वोटिंग उसको, तो देंगे। फर्स्ट टाइम वोटिंग ओबीसी को। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर हैं और ओबीसी को वोटिंग करेंगे। और एक और बाबा हैं। बाबा, कितना उम्र हो गया होगा बाबा आपका? मेरा है 60-62 उम्र है। 60-62 उम्र हो गया है। काफ़ी विधायक और सांसद देख लिया होगा। पर सिमन के बाद काराकाट का रुख बदला है, तो कितना काराकाट में विकास हो पाया है? जितने भी काराकाट में अगर देखा जाए लेखा जोखी बराबर है, कोई खास विकास नहीं है। ये तो जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ज़्यादा लूट मार है, लूट खसोट बहुत ज़्यादा है। 12 आना काम होगा, 4 आना दिखाया जाएगा, बाकी 8 आना पैसा कहाँ गया कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। जिसको भी शिकायत कीजिए, एप्लीकेशन दे, लेकिन उसका कोई कार्रवाई होता नहीं अब की बार काराकाट में किसको सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। समय को देखते हुए हर किसी को चाहिए कि बदलाव होना चाहिए, तो परिवर्तन कीजिएगा। परिवर्तन तो करना चाहिए, होना चाहिए, होगा भी। चलिए, बाबा को लगता है परिवर्तन होना चाहिए और होगा भी। एक युवा भाई हैं, क्या नाम है भाई? एमडी फैजान खान। एमडी फैजान भाई, एक बात बताइए, सबसे पहले युवा हैं और युवा विकास, रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर बात करता है, तो अब की बार किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब क्यों आइडियल मानते हो, क्यों सपोर्ट ये कीजिएगा? क्योंकि हम लोग एजुकेशन लेके डिग्री लेके इधर उधर घूम रहे हैं, हम लोग को रोज़गार चाहिए, युवा को रोज़गार चाहिए, युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, इसलिए हम लोग ओवैसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो ओवैसी के आने से युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या? जी, लगता है। हाँ जी। बाकी वर्तमान सरकार से नाराजगी क्या है? पहले तो कहा जाता था कि मुसलमानों की बात आरजेडी भी करती है, उनसे नाराजगी क्या? कहीं भी जाइए मुस्लिम और गैर मुस्लिम हो जा रहा है विवाद। यहाँ अब बाहर हम लोग रह रहे हैं, रूम भी नहीं मिल रहा है। पहले पूछा जा रहा है क्या नाम है, फैजान मुस्लिम है, ठीक है बता रहे हैं, रूम भी नहीं मिल रहा है, नहीं वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया गैर मुस्लिम और मुस्लिम का ही। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ सालों में यहाँ पर परिवर्तन बदला है देश में। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, जब से बीजेपी सरकार आई है। अच्छा, तब से कहीं ना कहीं मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बातें चलने लगी। चलिए, धार्मिक भावनाएं हैं अपनी अपनी। एक और भैया हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद जाकिर हुसैन। और जाकिर भाई, एक बात बताइए, क्या लगता है काराकाट में जितना विकास होना चाहिए था, 3 बार के सांसद रहे लोग, तो उतना विकास हो पाया क्या आपके काराकाट का? नहीं, उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। लेकिन यहाँ से जीत कर जो उपेंद्र कुशवाहा गए थे, वो बोले कि शिक्षा मंत्री भी थे केंद्र में, तो उन्होंने बोला कि एक और मौका दीजिए, तो वो मौका देंगे उपेंद्र कुशवाहा को? नहीं, वो बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे तो हम मौका देते रहेंगे। कितना दिन हम मौका देते रहेंगे। अब दूसरा चाहिए, कौन है? चेंजिंग होना चाहिए। ये MIM के प्रियंका चौधरी आएगी। अच्छा, तो सपोर्ट कर रहे हैं MIM एकदम। तो MY वाला समीकरण से मोह कैसे भंग हो गया आपका? MI चाहे कोई आए, उससे मतलब कोई मतलब नहीं है हमको। जो है कि नहीं, दलित समाज के लोग के जो छोटा वर्ग के लोग हैं उसको 60 से बढ़कर वैसे ही चल रहे हैं, उन्हीं के साथ हैं हम। चलिए, ओवैसी साहब को ये लोग सपोर्ट करेंगे और इस गाँव के लोगों से हमने आपको मिलवाया, बात कराया। बहरहाल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए, ज़रूर बताइएगा।